आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं प्रियांशु? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, है ना निधि? हाँ सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज है, इसको समझना। कल अच्छे से समझा दिए। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते का जो लेंथ होगा, है ना, ये जो रास्ते का लेंथ होगा, एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगा, इसी को डिस्टेंस कहेंगे। ठीक। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे सर? है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच का छोटका वाला रास्ता, ये स्ट्रेट लाइन से छोटा वाला रास्ता क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना? हाँ सर, कि नहीं? समझना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बाबू इसी पे बेस प्रीवियस क्लास में हमने क्या करवाया? क्वेश्चन करवाया, है ना? हाँ सर। एगो क्वेश्चन और करवा, कल आपको बाबू सर्किल वाला दिए थे, सेम क्वेश्चन है बाबू, खाली चेंज है, इसमें स्क्वायर है। कल जैसे सर्किल वाला उसी तरह से ये स्क्वायर वाला, दोनों का प्रोसीजर सेम है। ठीक है ना? हाँ सर, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई फार्मर है बाबू, मूव से बाबू अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। कल एक किसान बाबू कल एथलीटी था, सर्किल में मूव किया। आज कैसा मूव कर रहा? स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा। ये मान लो क्या मेरे भोला, स्क्वायर फील्ड है, नहीं हो सकता है? और से मान लो स्क्वायर फील्ड है बाबू, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मान लो किसान यहां से चला कि नहीं, फील्ड ऑफ साइड बाबू 10 मीटर, ये साइड के स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर, तो हर एक 10 मीटर होगा। हर एक साइड स्क्वायर बाबू, तो हर एक साइड क्या होता है प्रियांशु? इक्वल होता है, बचपन में पढ़वे किया है। तो 10 मीटर मतलब हर एक साइड बाबू रेहान 10 मीटर होगा, है ना? हाँ सर, पहले समझ लो। है ना बाबू, 10 मीटर बाबू, है ना? बाउंड्री मूव करता कितना? 40 सेकेंड में। मतलब आदमी यहां से चला, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से यहां गया। एक चक्कर कंप्लीट करने में कई सेकेंड? 40 सेकेंड। कल ये वाला क्वेश्चन है संस्कृति, खाली कल सर्किल था, आज स्क्वायर है ना? ठीक बाबू, एकांत वीडियो ऑन करो जी। एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना बाबू? 40 सेकेंड। तो कह रहा बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। कब बाबू? आदमी बाबू 2 मिनट 20 सेकेंड चला। आदमी कितना चला, किसान कितना चला? 2 मिनट 20 सेकेंड चला। तो पहले ये देखो 2 मिनट 20 सेकेंड में ये आदमी कहां पहुंचेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड में किस पोजीशन पे पहुंचेगा, वो पहले फाइंड आउट कर लो, और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक सर, मन से पढ़ना रहे। हाँ सर, बात तो समझ। तो बाबू 2 मिनट 20 सेकेंड, यहाँ सेकेंड ना दिया होता, 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर कितना सेकेंड बाबू रेहान? 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, कई सेकेंड? 2 मिनट में 120 सेकेंड, आप प्लस 20 सेकेंड, कई सेकेंड? 140 सेकेंड। हो गया। अब समझना, किसान एक चक्कर, कितना चक्कर? एक चक्कर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से इतना, एक 120 चक्कर में कहाँ से आया? हाँ, सर 120 कहाँ से आया? 2 मिनट में कई सेकंड होता है जी? क्या सर? एक चुल 2 मिनट में कई सेकंड होता है? 60 + 60 120। तो फिर एक चुल्लू पानी लो संस्कृति, ऐसे करके इसमें नाक डालो, है ना? उसके बाद जय श्री राम, फोटो पे माला बाबू, है ना? और क्या कर, आपको 2 मिनट 3 मिनट इसका पता नहीं बाबू, तो अब क्या कर सकते हैं ना? सर दो पता है मिनट लेकिन मैंने देखा नहीं। हाँ, तो यही ना बाबू, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं करना है। ठीक। तो किसान कितना? 40 सेकेंड में एक चक्कर, ए से बी जाता है किसान, है ना? बी से फिर किसान कहाँ जाता है? सी जाता है। सी से किसान मेरे लाल डी जाता है, और डी से पुनः कहाँ आता है? ए आता है। तो ये कंप्लीट एक चक्कर करने में किसान को कितना लगता है? 40 सेकेंड लगता है।
यही लगता है न जी दिव्यांक। आदर्श ऑन करो जी, आके कूट देंगे बाबू, भौर पेट पीटेंगे। बंद करता है ना वीडियो, सब अटेंडेंस चढ़ा हुआ है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कई सेकंड, 40 सेकंड। तो 140 सेकंड में कई चक्कर कंप्लीट करेगा? आदमी किसान कितना चला, 2 मिनट 20 सेकंड चला, इतना ही ना चला जी। तो 2 मिनट 20 सेकंड में यह कितना चक्कर इसका मार लेगा, है ना। तो यूनिटरी लगा सकते हैं मेरे लाल। कैसे करेंगे बोला, इन बाबू 40 सेकंड, 40 सेकंड में कितना चक्कर, चूंकि 40 सेकंड में बाबू मूव बाउंड्री बाउंड्री के चारों ओर 40 सेकंड में मूव कर जाता। तो इन 40 सेकंड बाबू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट बाबू एक चक्कर मार लेता है ना। हाँ सर, 1 रेवोल्यूशन बोला कि नहीं। इसलिए 1 सेकंड में संस्कृति कई चक्कर कंप्लीट करेगा, 1/40। इसलिए टोटल 120 सेकंड में कितना बाबू चक्कर कंप्लीट करेगा, 140 सेकंड में कितना चक्कर कंप्लीट करेगा। तो 1/40 इंटू 40, 0 0 मर गया, समझना। 2 से मारो 7, कितना 7/2 चक्कर। 7/2 को कैसे लिख सकता है प्रियांशु, सोचो रेहान। 3.5, 3.5 का मतलब कितना होता है, 3.5। 3.5 का मतलब कितना बाबू, 3 बाबू, 3 रोटेशन या रिवोल्यूशन बोला, 3 रोटेशन रिवोल्यूशन, अब प्लस कितना, हाफ बाबू, समझना है ना सर। अरे बाबू 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर, यूनिटरी लगाओ, यूनिटरी लगाओ बोला मेरा। तो 7/2 मतलब 3.5, 3.5 मतलब कितना, 3 और हाफ। मतलब बाबू किसान बाबू इस स्क्वायर के लॉन्ग कितना चक्कर कंप्लीट करेगा, 3 चक्कर। 3 बार घूम जाएगा बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक। प्लस बाबू आधा और घूमेगा। तो आधा कैसे निकालोगे, इसका ए से बी, बी से सी। आधा कहे का मतलब कितना बाबू, अरे ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां तक कंप्लीट हुआ है, कर आधा कितना करोगे, तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। हाफ कहे का मतलब कितना है, यहां, है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा सर, ये निकालना है। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में बाबू 10 10 10 10, जो इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उतने ही ना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चक्कर में बाबू 10 10 10 40 मीटर, एक चक्कर में 40 मीटर, 3 चक्कर में कई मीटर, 40 दिया 120 मीटर। अब प्लस हाफ चक्कर में 10 10 20, 140 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो 3.5 है, तो 3 तो कंप्लीट हो गया मेरे लाल। जहां से चलेगा 3 चक्कर वहीं से हो जाएगा। तो 3 चक्कर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। प्लस हाफ का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आधा रोटेशन का। तो आधा रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना, ए से बी, बी से सी, स्टार्टिंग से फाइनल यहां तक। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा डायगोनल बन जाएगा। मतलब क्या मेरे लाल, डिस्टेंस कवर इन बाबू 1 रेवोल्यूशन, क्या बोला, एक चक्कर में कितना दूरी, डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन, है ना। एक चक्कर में कितना दूरी कवर करेगा, तो एक चक्कर में बाबू जो पेरीमीटर होगा वही ना बाउंड्री का जी। तो 10 10 कितना, 40 मीटर। इसीलिए बाबू डिस्टेंस कवर कितना, 3.5 चक्कर में। डिस्टेंस कवर इन 3.5, 3.5 आ रहा है ना जी, 3.5 रेवोल्यूशन में, है ना सर। कितना हो जाएगा, एक में 40 तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे प्रियांशु। 40 मीटर मल्टीप्लाई 3.5, 120, 0 0 मर जाएगा, 35 से 140 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा।
तो इतना मीटर ये बाबू क्या करेगा, किसान फार्मर डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना, लिखो इसको, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाबू आपका, बाबू डायग्राम बनाइए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे रेहान? सर ऐसा देखो और रेहान, एक सर ऐसा और एक क्वेश्चन देना ताकि और अच्छे से एक समझ आ जाए। हाँ एगो कल ही दिए हैं। सर वो नहीं, और एक। चलो आगे भी पढ़ना भोले, सर एक बार लेकिन इसको अगर अपने से आगे, सर अगर पीछे का समझ आए तो ही आगे पढ़ेंगे, अगर पीछे का भूल गए तो आगे याद कैसे रहेगा? भोली एक बार अपने भी हाथ पैर चलाइए, दिन भर में क्या करती हो, सुबह से उठती हो तो सर स्कूल की एक्टिविटी। करते रहो एक्टिविटी, फालतू ये काम में तो मैं नहीं लगता। तो सर अगर नहीं करो तो भी तो डांट पड़ती है, इसलिए करनी पड़ती है। रेहान लिखो मेरे लाल। क्या हुआ दिव्यांग, कल कहाँ गया था जयकांत शादी में जी? यस सर। सर पिछले में सर एक आध हफ्ते सर बाहर ही थे। तब वीडियो कल वाला देखा जी, भोरिए पर सुबह में ही 5 बजे भेजे हैं जी, देखा जी कि नहीं देखा जी? सर नहीं देखे। कहा है जी? सर देखते। मैंने नागपुर अब आना ही पड़ेगा बाबू। हाँ सर आइए ना सर, दिक्कत का ठीक है बोला। सर नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला, तो ये क्या निकल गया सर? डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट। दिव्यांग क्या बंद कर लिया? तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट ए से किया, फाइनल कहां पे पहुंचेगा उसका बना लो डायग्राम। स्टार्टिंग ए से किया और 3.5 चक्कर के बाद कहां पहुंचेगा वो बना लो, और स्टार्टिंग फाइनल के बीच का दूरी निकाल दो, है ना? तो 3.5 चक्कर के बाद कहां पहुंच जाएगा दिव्यांग? बोलो बाबू। ए बी सी डी में ए से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, 3.5 चक्कर के बाद कहां कंप्लीट जाएगा जी किसान जी? सोचो मेरे बोला, ए से चला सर नीचे वाला नहीं मिटा। 3.5 चक्कर के बाद कहां पहुंच जाएगा? आए, ए से चला बाबू 3.5 चक्कर के बाद 3.5 है ना, वो 3.5 है बाबू, तो कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा रेहान बताओ जी? सर सी पे। 3.5 कहां पहुंचेगा रेहान बोला, बता दो बाबू। ए से चला रेहान 3.5 चक्कर के बाद कहां पहुंच जाएगा? ए रेहान शैतान, बोलो सपना, जिसका कोई नहीं बाबू, है ना? बोलो सपना, 3.5 चक्कर के बाद कहां पहुंच जाएगा जी? ए रेहान शैतान कहां पहुंचेगा बाबू? एकदम ही सब बैल है भोला मेरा। सर शायद से ए से ए से चला 3 चक्कर, 3.5 है, तो 3 वो तो कंप्लीट करो। पहला ए से चलेगा, ए पे आ जाएगा एक रोटेशन, फिर बाबू दोबारा आया दूसरा, फिर तिबारा आया, और हाफ। हाफ कहाँ जाएगा? तो हाफ है ना सोचना है बाबू, नहीं तो हो जाएगा साफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए सर, और 3.5 रोटेशन के बाद बाबू एंडिंग पॉइंट कहाँ है ना? ए है बाबू, अब 3 तो कम, हाफ, तो हाफ कहाँ जाएगा? 10, 10, 20, 10, 30, 40, तो 40 का हाफ कहाँ, यहीं पे आएगा ना बाबू, कि नहीं भोला मेरा? संस्कृति समझ में आता है जी? 3.5 चक्कर के बाद भोला यही पॉइंट सी पे ही आएगा, कि नहीं बाबू? ठीक। तो आफ्टर 3.5, 3.5 रेवोल्यूशन बाबू, फार्मर गोज टू पॉइंट सी, है ना? आफ्टर बाबू 3.5 revolution, आफ्टर 3.5 revolution, फार्मर
कहाँ पहुंचेगा? फार्मर गोज टू प्रियांशु एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पे बाबू। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो स्टार्टिंग अब फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए यही करते हैं ना बाबू निधि। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट कि नहीं, और ये आपका हो गया फाइनल वाला, फाइनल पॉइंट बाबू, है ना। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो स्टार्टिंग और फाइनल बीच का डिस्टेंस क्या होगा संस्कृति? इसी को मिला दो, तो यही जो लेंथ होगा आपका बाबू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब एसी ना निकाल लेगा, ये स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया 10 और ये हो गया 10, तो इन ट्रायंगल एडीसी में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, है ना। हमको एसी है ना निकालना डिस्प्लेसमेंट जी। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखेंगे सर? इक्वल टू क्या बाबू? एसी लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ क्या मेरे लाल? एसी। अब एसी का लेंथ क्या निकलेगा बोला मेरा? अंडर रूट दिस स्क्वायर हाइपोटेनस ना बाबू, तो 10 का मीटर का स्क्वायर और प्लस 10 मीटर का स्क्वायर, यही ना करोगे। 10 मीटर का स्क्वायर कितना? 100 मीटर प्लस 100 मीटर स्क्वायर, हो गया। हंड्रेड कितना? 200 मीटर स्क्वायर। 200 को कैसे लिख सकता? 100 मल्टीप्लाई 2 मीटर स्क्वायर। 100 को बाहर निकालो तो 10 निकलेगा। 100 को क्या निकालोगे जी? तू बाहर निकालोगे। ए जी तो शैतान, समझ में आता है जी? 100 बाहर निकलेगा 10 हो जाएगा, √2 बच जाएगा, मीटर हो जाएगा बाबू। तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हमको समझाना पड़ा इसलिए इतना बड़ा हो गया। ऐसे एक के लाइन का क्वेश्चन था, है ना। ये समझाने में इतना बड़ा वो इतना बड़ा है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट मेरे बोला, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड की कहानी। आओ सुनाओ स्पीड, और ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें अंतर भलुक लिखना है ना बाबू। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर 2-4 को लिखाते बोला। जल्दी लिखो इसको। जीतू उधर क्या देख रहा है जी? है जीतू, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होता है भोला मेरा। पढ़ाई में कोई खुशी नहीं बाबू, पढ़ाई में सीरियसनेस चाहिए। नेक्स्ट लिखो मेरे लाल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाबू। आदर्श का है बंद करता बाबू, लगेगा टेंशन मत लो। मार डंडा आदर्श एकदम कूट देना एकदम। सर खुला है सर। जल्दी लिखो जी। एक के बार दोनों चैप्टर एक साथ खत्म कर दीजिएगा, डिस्क्राइबिंग मोशन विषय। अच्छा सर एकदम नेक्स्ट नहीं बाबू, नहीं दिखता है जी? सर नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लर आ रहा है सर। वाईफाई लगा हुआ ना बाबू, फिर भी बाबू ऐसे होता है। सर उधर नहीं बैठे हैं आज। नेक्स्ट बाबू, डिफरेंस बिटवीन बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको समझना है। लिखाते हैं समझाते हैं। तो ये कहानी था बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, आपको अच्छे से बता दिया गया है। डिस्टेंस होता है बाबू पाथ का, रास्ता का लंबाई होता है।
डिस्प्लेसमेंट बाबू स्टार्टिंग और फाइनल के बीच वाला सबसे छोटका दूरी होता है निधि, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट लिखेंगे बाबू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चित्र मार खबर है ना। स्वराज कौन चैनल पकड़ लेता है जी? अंतर सर, इधर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे मेरे लाल? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। है ना। तो पहले डेफिनेशन बाबू, ये क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्टेंस इज बाबू, ये तो कल ही से बता रहे हैं मेरे लाल, डिस्टेंस इज बाबू एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, रास्ते का लंबाई मेरे लाल, ट्रेवल बाई बॉडी, है न रेहान? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट बाबू। ये तो कल ही ऐसे बताते बताते वजन घट गया। ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ कि नहीं मेरे भोला? शॉर्टेस्ट पाथ बाबू बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन बाबू फाइनल पॉइंट कि नहीं सर? हाँ सर, इसको तो समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट बाबू, आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताए थे इसी दिन के लिए। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। है ना। हाँ, अगला भोला लिखो, समझाते हैं। इट कैन, डिस्टेंस बाबू कभी भी जीरो नहीं होता। इट कैन नेवर जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, यह कभी जीरो नहीं होता भोला। इट कैन, ऐसे इट कांट ना होगा जी। इट कैन नॉट भी ऐसे कर सकते बाबू मेरे। इट कांट बाबू, इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। बताते हैं, ये कभी भी बाबू जीरो निगेटिव नहीं होता है। इट कैन बी, इट कैन बी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है ना। लिखो मेरे लाल, समझा रहे हैं। डिस्टेंस बोला, इसमें दो चार को पॉइंट समझना है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन
ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आंसर नहीं समझ में आ रहा, बता रहे हैं, मेरे भोला। डिस्प्लेसमेंट बाबू कैन बी इक्वल टू और लेस देन। यार मग मी क्लास कसं करू? क्या वजह? जा, डिस्टेंस। जा. काय रो रही संस्कृती? मोबाईल घेतला ना, घेऊन जाऊन ठेव. लिखो मेरे लाल, 2-3 पॉइंट इसमें सिखाते हैं बाबू। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। कौन सा टर? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी रेहान सेम होता है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is also meter। लिखो मेरे भोला। देखो जी, तो क्या है, समझना बाबू, समझने की चीज है भोला मेरा। मन से पढ़ो, तन से आगे बढ़ो। सर जल्दी लिखिए। लिखो रेहान, संस्कृति। देखो इसको समझाते हैं बाबू, समझना इसमें। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाए हो, देखना डिस्टेंस बाबू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा, डिस्टेंस बाबू ज्यादा आया होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगा। जितने भी क्वेश्चन बनाए हो मेरे लाल, बराबर हो सकता है, नहीं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही होगा। हमारा नहीं पता चला, नहीं तो पता चला तो चलाते हैं। जल्दी लिखो जी, एकन शैतान ऐसा अपना लिख ली भोली। जल्दी लिखो जी, तो दिव्यांग जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखो दिव्यांग बाबू, लिखिए रहा है शैतानी से। चलो भोला मेरा, देखो समझते बाबू। हाँ हो गया। लिख लिए सर। चलो भोला, देखो समझते बाबू। क्या है सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, तो पहला तो बताइए दिए बाबू मेरे। है ना, एगो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, एगो शॉर्टेस्ट होता है। पहला ला टेंशन नहीं है ना? ठीक सर। डिस्टेंस मेरा क्या होता बाबू, है ना, आपका भोला स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। मतलब क्या सर, डिस्प्लेसमेंट को भोला डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। प्रीवियस बाबू क्लास में बताए थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो जो बाबू जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, वैल्यू रहेगा, उसको स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा उसको वेक्टर कहेंगे। तो देखो जैसे आपके चर्चा किया बाबू, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ,
समझना है। जैसे मान लो आपके पास 4 चकिया है, चला, फिर यहां से नीचे चला आया, है ना। ठीक, तो डिस्टेंस कितना होगा समझना। मान लो बाबू 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर इधर गया, समझना है कि नहीं, समझो। तो डिस्टेंस कितना सर, 3 + 4 7 मीटर, समझो जी निधि शैतान, अब खाली समझो। डिस्टेंस कितना, 3 + 4 7 मीटर। अगर 4 मीटर बाबू इधर सीधे जाता, नहीं जा सकता, मान लो 4 मीटर इधर सीधे चल गया, कि नहीं बोला बाबू आदर्श दिव्यांग, 4 मीटर सीधे चल गया, समझना। तो बाबू आप इस डायरेक्शन में जाओ, 3 इधर और यहां से 4 इधर, तो भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 आएगा, है ना, समझो मेरे लाल। ठीक, 3 चला, फिर इधर से बाबू ए से बी गया 3 मीटर, बी से सी गया 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना सर, 7 मीटर, है ना। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये बाबू और एंडिंग पॉइंट ये, तो यही बाबू स्ट्रेट लाइन है बाबू। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे लाल, 7 मीटर ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक, इधर जा रहा है, ईस्ट साइड में जा रहा है। तो अब मान लो मेरे लाल डायरेक्शन चेंज कर दो, अब बी से सी नहीं जाके इसको नीचे ले आवो, नहीं जा सकते निधि, कहा नहीं जा सकते जी, है ना। उधर ईस्ट नहीं जाके अब नीचे का साउथ ले आवो, 4 उधर गया, 4 इधर ही गया, इधर छोड़ दो, इधर हमको नहीं जाएंगे। तो डिस्टेंस कितना सर, सोचो 3 + 4 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना सर, बोलो प्रियांशु। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, इसके बीच की दूरी यही ना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाए थे आदर्श दिव्यांग। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, तो उधर क्या बगला बनल है इसे जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, तो 3 4 का डिस्प्लेसमेंट ये वाला जो लेंथ होगा यही होगा, तो कितना हो जाएगा, 16 9 5 हो जाएगा। अरे पाइथागोरस लगाओ ना, जैसन का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो डायरेक्शन चेंज हो गया मेरे लाल, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बाबू मेरे, हे मनुष्यतान वीडियो ऑन करो जी, किस पे डिपेंडेंट करता है, डायरेक्शन पे। और डिस्टेंस बाबू कहीं भी जाओ, पहले भी 7 अब भी 7, तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसको वेक्टर कहते हैं। इसी कारण भोला दिव्यांग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से मेरे लाल जी, तो उधर क्या देख रहा है जी, डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले सीधा गए निधि तो 7 आया, अब नीचे गए तो 5 हो गया, पाइथागोरस लगा के। तो वही लिखल है, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इट कैन नॉट, डिस्टेंस कभी भी बाबू 0 नहीं होगा। गाड़ी चलेगा भोला मेरा, तो ओडोमीटर हमेशा बाबू उसका रीडिंग बढ़ते जाएगा। बात समझो, आप 2 चकिया 4 चकिया खरीदे, उसको चलाओगे, कन्हू जाओ, नानी मौसी मौसा मौसी कहीं भी जाओ, तो हमेशा ओडोमीटर का रीडिंग बढ़ते जाएगा, घटाएगा नहीं, घटता नहीं है। ओडोमीटर का रीडिंग कभी घटता नहीं बोला, घटता बाबू तो मान लो पुराना गाड़ी नया हो जाता। पुराना गाड़ी हम लोग कैसे खरीदते, कितना किलोमीटर चल रहा है, कोई यही देख के ना खरीदता है जी। सेकेंड हैंड गाड़ी बाबू मान लो 4 चक्किया खरीदना, 2 चक्किया, कितना किलोमीटर चल रहा है, तो वहां पे इंडिकेट करता है 10,000 किलोमीटर चला, 20,000, 1,00,000, उसके अनुसार बाबू परचेज होता है। तो डिस्टेंस कभी भी बाबू निगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरे लाल, अब ये देखे बाबू, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव 0 नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है।
जीरो वाला बाबू कहानी बताइए कि बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है ना, मान लो यहीं से चला ए पॉइंट से आ घूर के बाबू इसी पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो ना होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है सर, निगेटिव भी होता है, कैसे सर, ऐसे सर, समझना मेरे ला। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, समझो कैसे, ऐसे। तो ये सब पॉइंट है बाबू आपको समझना है। मान लो बाबू एक्सिस ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव वैल्यू बाबू एक्स का, इधर एक्स का निगेटिव वैल्यू, मतलब 1 2 3 है ना, 4 -1 -2 कि नहीं, -3 -4। मान लो आप चले, आप ओरिजिन से चला, समझना बात को, तो इधर चला 4 मीटर मान लो गया मेरे लाल, यहाँ पे गया कि नहीं, फिर यहां से रिटर्न होके मेरे लाल इधर आ गया कि नहीं, समझो। तो कहेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कह सकता ना प्रियांशु, ए से चला बी पे गया, 4 मीटर गया बाबू, मान लो ये 4 मीटर वैल्यू है, तो ए से बी गया 4 मीटर, फिर बाबू इधर रिटर्न होकर बाबू यहाँ पॉइंट सी पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना सर, तो 4 गया 4 आया, 4 4 8 इधर 3 11, डिस्टेंस कितना हो गया 11 मीटर कि नहीं प्रियांशु। डिस्प्लेसमेंट कितना सर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, तो स्टार्टिंग एंडिंग के बीच में अभी इधर ना है जी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा -3 मीटर, स्टार्टिंग या खत्म हो रहा है यहाँ, इधर अब कहाँ जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को स्टार्टिंग और एंडिंग है ना, तो इधर आ गया तो -3 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बाबू जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। आगे मेरे लाल, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बाबू हमेशा बाबू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा चाहे बड़ा होगा, हमरा नहीं समझ में आया है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट भोला मेरा है ना, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा और नहीं तो बाबू है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा। अभी तक जितने क्वेश्चन निकाले हो सारे में आप देखो है ना, जितने भी निकाले बाबू सारे में देखो भोला। हेलो, हाँ मैम बोलिए मैम। अच्छा ठीक, ठीक है। राजकिशोर सिंह है। हम्म, हाँ हेलो, सिर्फ आर, हाँ राजकिशोर सिंह, चलिए ठीक। हाँ अच्छा देखते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो भोला, समझना है बाबू मेरे, है ना जी, हाँ जी। तो देखो बाबू क्या बोला मेरा, डिस्टेंस कैन बी बाबू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या सर, समझो, डिस्टेंस जब भी होगा बाबू मेरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा चाहे उसके बराबर होगा। देखे जैसे समझो भोला, जैसे कोई गाड़ी चला कि नहीं, है ना, बहुत सर समझना, अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ए गया बी गया, मान लो 5 मीटर गया ए से बी में, तो इस केस में गाड़ी का बाबू निधि डिस्टेंस कितना होगा जी, ए से बी में बाबू गाड़ी का डिस्टेंस कितना होगा, सोचो सोचो, ए से बी में गाड़ी का डिस्टेंस कितना बाबू 5 मीटर,
जो पाथ का लंबाई मेरे लाल वही हो जाएगा। ए से बी में गाड़ी का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर, है ना। हाँ सर, आगे समझिए। नेक्स्ट मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो सोचो। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां सर, एंडिंग पॉइंट यहां, तो भी डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना, 5 मीटर होगा ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर कोई 4 चकिया 2 चकिया कहां जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। बाकी रेस्ट ऑफ केस में बाबू डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मान लो बाबू ए से इधर मौसी जी ही चल गया भोला मेरा, कि नहीं, ए से बाबू यहां सी चल गया, तो इधर गया भोला मेरा, समझना है, इधर गया बाबू मान लो 5 मीटर, और इधर गया भोला मेरा 5 मीटर। ए से कहां गया, सी गया, सी से बी गया, तो डिस्टेंस कितना सर, इस पाथ की लंबाई 5 5 10 मीटर, है ना, 5 5 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना सर, डिस्प्लेसमेंट कितना, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, तो स्टार्टिंग एंडिंग के बीच का दूरी कितना, 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 5, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाबू मेरे 5 मीटर हो जाएगा, कि नहीं। तो जब भी बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इक्वल होगा। बाकी रेस्ट ऑफ केस में कोई भी केस पढ़ो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, है ना, ये ध्यान देना। तो जब डिस्टेंस बड़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाबू डेफिनेटली छोटा ही होगा, वही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी बाबू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, डिस्टेंस के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन केस में बाबू, बाकी सब में क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया जी। तो स्ट्रेट लाइन से प्रियांशु मोशन करेगा तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, है ना। ठीक सर, आगे मेरे लाल, ऐसा यूनिट डिस्टेंस को कैसे नापेंगे, मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापेंगे। नाप तोल वाला यूनिट क्या करेंगे बाबू, दोनों का सेम होता है, मीटर होता है, दोनों का क्या होगा, मीटर ही होगा, है ना। तो ये कहानी था बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, किसका था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, है ना। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू स्पीड और एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा बाबू मेरे, स्पीड होगा, है ना, एंड एवरेज स्पीड होगा। क्या होगा भोला, एवरेज स्पीड होगा, कि नहीं। सर आज के लिए इतना ही। है ना, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे भोला स्पीड और एवरेज स्पीड, है ना। तो ये क्या होता है सर, जैसे गाड़ी कोई चल रहा है तो कौन स्पीड होता है, आप गाड़ी चलाते हो 2 चकिया 4 चकिया, तो उसका कौन सा स्पीड होता है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बाबू सीखेंगे, है ना। तो आज इतना ही रह देते भोला मेरा, थोड़ा ऑफिस से बाबू फोन आ रहा है, उसको देख लेते भोला, स्कूल वाला क्या बोल रहा है। स्कूल वाला के तो एक काम है वो परेशान करना, है ना। स्कूल वालों ने ये वीडियो देख ली तो देख ली बाबू, डर का है, स्कूल में हम पढ़ा रहे बाबू, वो स्कूल का, ठीक है देख, हाँ बाबू